1 अप्रैल 2026 से 10 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, नया इनकम टैक्स रूल 2026 जो आपके लिए इफेक्टिव होने वाला है 1 अप्रैल 2026 से। और इस एक्ट और रूल के अंदर 10 बड़े नियमों में बदलाव किया है, जो आपके ट्रांजैक्शन को लेकर लिमिट्स में बदलाव किया गया है। तो ये 10 नए रूल जो है, जो 10 नए नियम जो है वो चेंज किए गए हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पूरे के पूरे जो भी चेंजेस है, लिमिट में बदलाव किया है, ट्रांजैक्शन में लेकर बदलाव किया है, सारी जानकारी आज के इसी एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और ध्यान रखिएगा वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि सारे कवर हमने किए हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो भी चेंजेस थे वो सभी यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक जरूरी जानकारी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता लगता रहे कि आप हमारा वीडियो पसंद कर रहे हैं। कमेंट जरूर करें और लाइक बिल्कुल ना छोड़ें, लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर जरूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 अप्रैल से नियमों में बदलाव हुआ है तो उसे जानना आपके लिए जरूरी है। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। सबसे पहला जो बदलाव है वो यहाँ पर सैलरीड पर्सन को लेकर होने वाला है, जो है आपका HRA। ध्यान रखिएगा, HRA के नियमों में बदलाव किया है मेट्रो सिटी को लेकर। अच्छा, मेट्रो सिटी में तो किया है और भी इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। कुल 4 चेंजेस सिर्फ HRA के अंदर ही किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, HRA एग्जम्पशन जो है वो आपको 1013A पुराने एक्ट के हिसाब से दिया जाता है, जिसमें जो भी 3 अमाउंट होगी, यहां पर 3 कैलकुलेशन देखा जाता है। इसमें से जो भी लोअर होता है उसका एग्जम्पशन आपको मिलता है, यानी एम्प्लॉयर ने जो भी आपको HRA दिया है उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप ये 3 कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, पूरा 100% HRA का एग्जम्पशन आपको नहीं मिलता, ये 3 कैलकुलेशन करना आपके लिए जरूरी है। एक तो जो भी HRA आपको एम्प्लॉयर से मिला है, दूसरा जितना भी आपने रेंट पे किया इसमें 10% ऑफ सैलरी आपकी कम हो जाती है, और तीसरा जो है जिसमें मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटी आती है। मेट्रो सिटी में अगर आप रहते हैं तो उसके इसमें 50% ऑफ की सैलरी देखा जाता है, अगर आप नॉन मेट्रो में है तो उसके इसमें 40% ऑफ सैलरी आपका लिया जाता है। अच्छा, ये जो 3 कैलकुलेशन निकलेगा इसमें से जो भी लोअर होगा वो आपके HRA का एग्जम्पशन बन जाता है। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से जो नया रूल है 279 और शेड्यूल 3 के अंदर, यानी एक्ट के अंदर अब आपके लिए शेड्यूल कर दिया गया, जिसके अंदर टेबल सीरियल नंबर 11 के अंदर आपको HRA दिखाई देगा। पहले सिर्फ एक सेक्शन हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरा शेड्यूल टेबल भी आपको चेक करना होगा। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा, मेट्रो सिटी जो थी पहले क्या थी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लेकिन सरकार ने अब नई मेट्रो सिटी 1 अप्रैल से यहां पर ऐड कर दी गई है। कौन सी नई सिटी यहां पर ऐड हुई है? हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु। अगर आप एम्प्लॉय है हैदराबाद के अंदर, यानी वर्किंग कर रहे हैं, अगर आपका एम्प्लॉय जो कंपनी है वो हैदराबाद में है, पुणे में है, अहमदाबाद में या बेंगलुरु में है, तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा अब आपको 50% लिमिट का फायदा मिलेगा, यानी 50% ऑफ सैलरी का, क्योंकि आप मेट्रो सिटी में आ गए। आपको नॉन मेट्रो से कन्वर्ट करके मेट्रो सिटी में कर दिया है। पहले आपको 40% ऑफ सैलरी का बेनिफिट मिलता था, लेकिन अब आपको 50% का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि इनमें से अगर लोअर आपको पहले ये थर्ड कैलकुलेशन में होता था तो पहले 40% मिलता था, लेकिन अब 50% दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा सैलरी का जो मतलब है, यहां पे ध्यान रखिएगा, हम सैलरी का जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें सिर्फ अब आपको बेसिक सैलरी और DA लेना है। इसके अलावा कोई भी अदर अलाउंस या परक्यूजिट आपको कंसीडर नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, पहले कमीशन जो होता था फिक्स % ऑफ टर्नओवर, ये यहां पर इंक्लूड किया जाता था सैलरी में, जिसकी वजह से ये जो सैलरी का पोर्शन था वो बढ़ जाता था। लेकिन अब 1 अप्रैल के बाद ये कमीशन जो है वो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, यानी HRA के लिए सिर्फ आपको बेसिक सैलरी और DA ही कैलकुलेट करना है। इसके अलावा अगर आपने रेंट जो अपने पेरेंट्स या स्पाउस को दिया है तो उस केस में अब आपको रिलेशनशिप डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है। इसके लिए फॉर्म 124 जो है वो भरना होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर डिस्क्लोजर करना जरूरी है। अब एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा, जो भी आपका रिलेशनशिप है, यानी जिसको भी रेंट अगर आप दे रहे हैं, अगर वो आपका रिलेटिव है तो उसका डिस्क्लोजर करना आपके लिए जरूरी है। अच्छा, दूसरा आ जाते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ध्यान रखिएगा, इसके लिए रूल 280 है, शेड्यूल 3 टेबल नंबर 12 और 13 के अंदर। तो ध्यान रखिएगा 13 के अंदर आपको देखना है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये पार्टली एग्जम्पशन आपको मिलता है, पूरा एग्जम्पशन नहीं मिलता। पुराने नियमों के हिसाब से 100 रुपया पर मंथ और पर चाइल्ड का आपको मिलता है, मैक्सिमम 2 बच्चों का दिया जाता है, यानी 100 रुपया हर महीने का मिलेगा आपको। 12 महीने के हिसाब से 2 चिल्ड्रन अगर है तो 2400 रुपया साल का पहले मिलता था, जो बहुत ही कम था।
तो अब सरकार ने यहां पर 1 अप्रैल से क्या कर दिया, 3,000 रुपया पर मंथ और पर चाइल्ड को आपको मिलेगा, वो भी 2 बच्चों का, यानी टोटल 72,000 का पूरे साल में बेनिफिट आपको दिया जाएगा। पहले देख सकते हैं सिर्फ 2400 का फायदा मिलता था आपको पूरे साल में, अब 72,000 का आपको बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखिएगा यहां पर कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा तो 69,600 पूरे साल में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि अगर 72,000 पे 30% टैक्स रेट करूं तो पूरे साल में मेरा टैक्स कितना बच जाएगा, 21,600 रुपया। अगर किसी ने 1 लाख रुपया जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एम्प्लॉयर ने दिया है तो 72,000 आपको कम करना है, बाकी का जो 28,000 रुपया है वो आपका टैक्सेबल होगा। तो ये 3,000 रुपये पर मंथ के ऊपर जितना भी होगा वो आपका टैक्सेबल है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 3,000 पर मंथ पर चिल्ड्रन, 2 मैक्सिमम चिल्ड्रन का आपको बेनिफिट एग्जम्पशन मिल जाता है। ये सिर्फ ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू रिजिम में आपको अलाउ नहीं है। इसके लिए कोई भी बिल या प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, और आप अगर एजुकेशन इंडिया में करते हैं, आउटसाइड इंडिया करते हैं, तो भी यहां पर आपको अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस देखा था, अगर आप अपने बच्चों को, जो पेरेंट्स है वो चिल्ड्रन को स्टे करते हॉस्टल के अंदर, तो उस केस में यहां पर रूल अपना सेम रहेगा। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस ये भी आपको पार्टली एग्जम्पशन मिलता है, 300 रुपया पर मंथ पर चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 बच्चों का आपको दिया जाता है। यानी कि मैक्सिमम आपको पहले कितना मिल रहा था, 7200 पर मंथ, लेकिन अब आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद 9,000 रुपया पर मंथ पर चिल्ड्रन, 2 बच्चों का मैक्सिमम आपको दिया जाएगा, यानी 2,16,000 का फायदा अब आपको मिलता है। अगर आप अपने बच्चों को हॉस्टल में डालते हैं, आपका एम्प्लॉयर अगर चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस देता है तो 2,16,000 रुपया आप अपनी इनकम को कम कर सकते हैं, सैलरी को कम कर सकते हैं। तो यहां पर टोटल आपको फायदा कितना हो गया, 2,08,800। अगर टैक्स सेविंग की बात करें तो 65,400 रुपया टैक्स आपका बच जाता है, जो बहुत ही अच्छा खासा टैक्स आपका यहां पर बच रहा है। अच्छा, 9,000 से ऊपर जितना भी होगा वो आपके लिए टैक्सेबल होगा, यानी कि 2,16,000 से ज्यादा अगर आपको मिला है, मान लीजिए 3 लाख रुपया मिला है, केस में 2,16,000 माइनस कर दीजिए तो 84,000 का आपका टैक्सेबल होगा। ये 2,16,000 आपको यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा। इसके लिए भी कोई बिल या प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। आ जाते हैं अपने 4th पॉइंट पे, फ्री फूड या मील अगर आपको मिलता है तो उस केस में भी यहां पर लिमिट को जो है वो बदलाव किया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑफिस में फ्री फूड एग्जम्पशन मिलता है तो पहले यहां पर 50 रुपीज पर मील मिल रहा था, लेकिन अब आपको 200 रुपया पर मील मिलेगा, यानी एक्स्ट्रा 150 रुपया आपको दिया जाएगा। अच्छा, वाउचर अगर आपको मिलता है तो यहां पर 50 रुपीज जो है वो पर मील या पर वाउचर आपको अलाउ था, लेकिन अब आपके लिए लिमिट है 200 रुपए की लिमिट। अच्छा, टी स्नैक जो है वो पूरा का पूरा आपके लिए एग्जाम्प्ट है, पहले भी था बाद में भी है। अच्छा, रिमोट एरिया में अगर आपको खाना मिल रहा है, फूड मिल रहा है, तो वो भी आपके लिए एग्जाम्प्ट है। ये एक नया चेंज है कि रिस्ट्रिक्शन पहले न्यू रिजिम वालों को दिया जाता था, जो भी वाउचर आपको मिलते थे न्यू रिजिम में अलाउ नहीं होते थे, लेकिन अब आपको 1 अप्रैल के बाद अब आपको वाउचर भी जो है वो अलाउ किए जाएंगे। अगर आपको वाउचर मिल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 200 रुपया एक्स्ट्रा यहां पर आपको मिल जाएगा। पहले ये अलाउ नहीं था, लेकिन 1 अप्रैल से नियम लागू किया गया है, अब आपको ये वाउचर का बेनिफिट भी दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको 2 मील मिल रहे हैं पर डे, तो 22 दिन के हिसाब से 50 रुपीज के हिसाब से 2,200 रुपया पर मंथ आपको यहां पर एग्जम्पशन मिलता था, लेकिन अब आपको कितना मिलेगा, 8800 पर मंथ, यानी 1,05,600 रुपए का आपको बेनिफिट फायदा जो है वो दिया जाएगा। टैक्स सेविंग की बात करें तो 31,680 का टैक्स आप बचा लेते हैं अगर आप 30% की टैक्स स्लैब में आते हैं। तो यहां पर फूड मिल को लेकर भी चेंज किया गया है। अच्छा, कोई अदर स्पेशल अलाउंस क्या क्या यहां पर दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। काउंटर इंजरी अलाउंस, जिसमें 3900 पहले मिलता था, अब आपको 22,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। अच्छा, जो भी लिमिट है वो 1 अप्रैल से आपके लिए लागू होगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो भी ब्लाइंड है, डिफ है या फिर हैंडीकैप पर्सन है, 3,200 रुपया पर मंथ मिल रहा था, लेकिन अब आपको मेट्रो सिटी में 15,000 रुपया डीए के साथ, और नॉन मेट्रो सिटी है तो 8,000 रुपया डीए के साथ पर मंथ दिया जाएगा। यानी लिमिट जो है वो यहाँ पर डबल से ज्यादा कर दी गई है। हाई एटीट्यूड अलाउंस अगर आप देखें तो पहले 1,000 रुपया, 1,600 रुपया ये आपको दिया जाता था, अब आपको 4,500, 7,000 रुपया और 30,000 रुपया आपको दिया जाएगा अगर आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम इस स्टेट से है। तो पहले यहां पर नहीं दिया जाता था, लेकिन अब आपको 30,000 रुपया पर मंथ मिल जाएगा। अच्छा, अंडरग्राउंड अलाउंस की बात करें तो 800 रुपए से बढ़ाकर अब 15% ऑफ बेसिक सैलरी आप ले सकते हैं। अच्छा, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस है, 4,200 पर मंथ मिलता था, अब आपको 22,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। तो यहां पर लिमिट आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा सरकार ने जो है वो बढ़ा दी है। फायदा जो वो यहाँ पर सैलरीड पर्सन को ज्यादा दिया गया। आइलैंड अलाउंस की अगर बात करें तो 3,250 रुपया मिल रहा था, लेकिन अब आपको बेसिक सैलरी का मिलेगा 10%, 16% या फिर 20%। अच्छा, साइड चेन अलाउंस की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए 7,000 रुपया पर मंथ मिल रहा था, लेकिन अब 42,500 रुपया अब आपको लद्दाख के लिए मिलेगा पर मंथ, यानी 42,000 रुपया
पर मंथ का एग्जम्पशन आप ले सकते हैं। तो अदर स्पेशल अलाउंस का भी लिमिट यहां पर बदली गई है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। न्यू पैन कार्ड लिमिट यहां पर जारी करी गई है। 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड की लिमिट में बदलाव किया गया है। अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, लिमिट से ज्यादा कर रहे हैं, तो नई लिमिट जारी करी गई है कुछ ट्रांजैक्शन में, जहां पर आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी होता है। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस में, तो ध्यान रखिएगा पहले 50,000 रुपए से ऊपर एक दिन में होता था तब आपको पैन कार्ड देना होता था, लेकिन अब पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा का अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, चाहे आपका एक खाता हो या एक से ज्यादा खाता हो, पूरे साल में देखी जाएगी। 10 लाख से ज्यादा क्रॉस कर दिया तो उस केस में यहां पर आपको पैन कार्ड देना होगा। अब पर डे की लिमिट यहां पर नहीं है, यानी 50,000 से ज्यादा पर डे में किया तो कोई पैन कार्ड नहीं मांगा जाएगा, लेकिन पूरे साल में अगर 10 लाख से ज्यादा क्रॉस हो गया तो उस केस में आपको पैन कार्ड देना है। कैश विड्रॉल की अगर बात करें तो यहां पर पहले कोई भी पैन कार्ड आपको नहीं देना होता था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा पूरे साल में अगर आपने कैश विड्रॉ किया है तो पैन कार्ड देना वहां पर भी आपके लिए मैंडेटरी है। अच्छा, होटल रेस्टोरेंट के अंदर अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपने किया है एक बार में तो पैन कार्ड मांगा जाता था, लेकिन उसको लिमिट को बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया है। 1 लाख से ऊपर अगर आप कैश पेमेंट करते हैं, होटल बिल या फिर रेस्टोरेंट का करते हैं, तो उसके इसमें आपको पैन कार्ड देना है। अब यहां पर देखिए बैंकेट हॉल, इवेंट या कन्वेंशन सेंटर, इनको भी यहां पर कवर कर दिया है। पहले ये नहीं थे, अब इनको भी यहां पर ध्यान रखिएगा। 1 लाख से ज्यादा का अगर आप कैश पेमेंट करते हैं, बैंकेट हॉल हो गया, इवेंट में अगर कहीं पे करवा रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर अगर है वहां पर अगर आप कैश देते हैं तो 1 लाख से ऊपर 1 अप्रैल के बाद अगर है तो पैन कार्ड देना आपके लिए जरूरी है। अच्छा, मोटर व्हीकल में पहले कार थी जिसमें सभी कारों की सिर्फ 2 व्हीलर को छोड़ के उसमें लिमिट नहीं थी, चाहे 1 लाख की कार हो 10 लाख की कार हो आपको पैन कार्ड देना होता था, लेकिन अब कार के साथ साथ मोटरसाइकिल को ऐड किया, लेकिन वहां पर लिमिट रख दी है। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 5 लाख से ऊपर की अगर कोई कार या गाड़ी होगी उसका पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा, फिर आपको पैन कार्ड देना। 5 लाख से कम है तो आपको देने की जरूरत नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, अगर आप खरीदते बेचते गिफ्ट देते हैं या फिर ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में है तो वहां पर 10 लाख के ऊपर आपको पहले पैन कार्ड देना होता था, लेकिन लिमिट में बदलाव किया है। अब 20 लाख से ऊपर होगा तब आपको पैन कार्ड देना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एसएफटी रिपोर्टिंग अब म्यूचुअल फंड के लिए नहीं होगी। ये एक नई चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करेंगे तो अब यहां पर म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है वो यहां पर आपकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करेगा। अच्छा, पुराना एक सेक्शन हुआ करता था जिसके अंदर म्यूचुअल फंड की रिपोर्टिंग हुआ करती थी। जो ट्रस्टी थे, जो ऑथराइज पर्सन थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अगर आपने पूरे साल में सिंगल या एग्रीगेट अमाउंट में निवेश किया है 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा, एक साल में एक व्यक्ति ने अगर यहां पर एक से ज्यादा स्कीम के अंदर म्यूचुअल फंड में अगर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा किया है तो जो एएमसी होती है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उन्हें यहां पर रिपोर्ट करना होता है। वो किसे रिपोर्ट करते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि इस व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड में 10 लाख से ज्यादा निवेश किया है। लेकिन यहां पर नया रूल, नया सेक्शन जारी किया गया है जिसके अंदर 1 अप्रैल से ये जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है म्यूचुअल फंड हाउस के लिए वो यहां पर खत्म कर दी गई है। अगर अब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा तो यहां पर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि यहां पर जो कंडीशन थी रिपोर्टिंग की म्यूचुअल फंड को लेकर, एसएफटी को लेकर, वो हटा दी है। तो ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो अब आपकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में तो इसकी लिमिट ध्यान रखिएगा बदली गई है। यहां पर रूल और सेक्शन ये हमारा रहेगा। और कैश डिपॉजिट अगर आप करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, चाहे आपका एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट हो, यहां पर करंट अकाउंट या एफडी की बात नहीं हो रही है, एक फाइनेंशियल ईयर पर पर्सन की बात हो रही है। चाहे आपने सिंगल 10 लाख रुपए डाल दिए या फिर एग्रीगेट टुकड़े टुकड़े 2-2 लाख रुपए करके डाले हैं तो पैन कार्ड है तो उसके इसमें 10 लाख की लिमिट रहेगी। पैन कार्ड नहीं है, जिन लोगों के पास आधार कार्ड है तो उसके इसमें 5 लाख की लिमिट है। ये आपके लिए 1 अप्रैल 2026 से नई लिमिट जारी करी गई है 5 लाख की। बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को आपकी जानकारी दे देगा। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, पैन कार्ड अगर आप देते हैं तो 10 लाख की लिमिट मानी जाएगी पूरे साल में, सिंगल ट्रांजैक्शन या एग्रीगेट ट्रांजैक्शन, और 5 लाख की लिमिट अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है। तो ध्यान रखिएगा बैंक में हमेशा पैन कार्ड जमा करें, अदरवाइज आपकी लिमिट कम हो सकती है 1 अप्रैल के बाद। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर भी 1 अप्रैल के बाद यहां पर रिपोर्टिंग होगी, लेकिन इसमें भी लिमिट में बदलाव किया है। ध्यान रखिएगा, अगर आप बाई सेल गिफ्ट करते हैं, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है तो उसके इसमें 45 लाख रुपए उससे ज्यादा की अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है या गिफ्ट करी है, या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है, इन दोनों में से जो भी यहां पर 45 लाख से क्रॉस कर जाएगी तो उस केस में यहां पर आपकी रिपोर्टिंग जो है वो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर कर देगा। अच्छा, चाहे आपने कैश में किया हो, बैंक से किया हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, इससे कोई भी फर्क नहीं होता है। जो भी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो सीधी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। तो 45 लाख रुपए या उससे ज्यादा की यहां पर आप बेचे ना, खरीदे ना अगर करते हैं
तो प्रॉपर सोर्स आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर ट्रांजैक्शन आपके पास होना चाहिए, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले ये लिमिट थी हमारी 30 लाख की, जिसको सरकार ने बढ़ाकर अब 45 लाख जो है वो कर दी है। नेक्स्ट आ जाता है आखिरी पॉइंट पे, स्टैम्प पेपर अगर आप खरीदते हैं या इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप खरीदते हैं तो ध्यान रखिएगा कितनी क्या लिमिट है। पैन कार्ड अगर आपके पास है, स्टैम्प पेपर के केस में 2 लाख की लिमिट है। 2 लाख से ऊपर का आपने अगर स्टैम्प पेपर खरीदा है, कैश में खरीदा है, ऑनलाइन मोड से खरीदा है, उसके केस में आपकी रिपोर्टिंग जो है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन द्वारा कर दी जाएगी। अच्छा, पैन कार्ड नहीं है उनके लिए यहाँ पर 1 लाख की लिमिट रखी गई है। 1 लाख से ऊपर स्टैम्प पेपर खरीदा तो उस केस में रिपोर्टिंग हो जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर आप पेमेंट कर रहे हैं 5 लाख अगर आपके पास पैन कार्ड है, 2.5 लाख रुपया अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है। यहां पर ध्यान रखिएगा, जैसे आप अकाउंट खुलवाते हैं तो उस केस में अगर आपने 5 लाख से ज्यादा का इंश्योरेंस लिया हुआ है पूरे साल में, चाहे आपने 1 लिया, 1 से ज्यादा लिया हो, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग जो कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप पैन कार्ड नहीं देते हैं तो उस केस में आपकी घट के लिमिट हो जाएगी 2.5 लाख रुपए। तो दोस्तों ये 10 नए रूल, नए बदलाव जो है वो किए हैं, जो हमने पूरे एक वीडियो के अंदर कवर करने की पूरी कोशिश करी है और जल्द से जल्द समय में कंप्लीट करने की कोशिश करिए, ताकि आपको आसानी से कहीं इधर उधर जाना ना पड़े, कोई और 10 वीडियो देखने ना पड़े। आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी रूल्स के रिगार्डिंग जो 1 अप्रैल को लागू होने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 10 नियम जो हमने बताए हैं ये 1 अप्रैल से आपके लिए लागू हो जाएंगे। अगर ये ट्रांजैक्शन, अगर ये लिमिट आपको पता नहीं होगी तो उस केस में आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।